नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। यूपी के अगले 48 घंटे भारी, मौसम विभाग का 10 जिलों में रेड अलर्ट। कोहरे का कहर, यूपी में सड़क हादसों में 20 लोगों की मौत, प्रशासन अलर्ट। लखनऊ के शहीद पथ पर बनेगा ग्रीन कॉरिडोर, गोमती नगर से सीधे जुड़ेगा किसान पथ। बिजली विभाग में भ्रष्टाचार पर बड़ी कार्रवाई, लखनऊ में फर्जी बिलिंग मामले में कर्मचारी सस्पेंड। यूपी के स्कूलों में शीतलहर के चलते समय में बदलाव, जिला अधिकारियों को मिले विशेष अधिकार। प्रयागराज माघ मेले में आस्था की बयार, कड़ाके की ठंड के बीच संगम में लाखों का स्नान। यूपी पंचायत चुनाव, मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने दी बड़ी अपडेट, फरवरी के अंत तक हो सकती है घोषणा। प्रदेश में आगामी पंचायत चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने संकेत दिए हैं कि मतदाता सूची और परिसीमन का काम अंतिम चरण में है और चुनाव की आधिकारिक समय सीमा जल्द घोषित की जा सकती है। निर्यात तैयारी सूचांक में यूपी की लंबी छलांग, देश में चौथे और लैंडलॉक्ड राज्यों में पहले स्थान पर। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश ने निर्यात की तैयारियों में ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है। 3 पायदान के ऊपर चढ़कर यूपी अब राष्ट्रीय स्तर पर चौथे स्थान पर पहुंच गया है, जो राज्य की बढ़ती आर्थिक ताकत को दर्शाता है। सीएम का बड़ा बयान, उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए ये स्वर्ण काल है। मुख्यमंत्री ने यमुना एक्सप्रेसवे, औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों और एक मेडिकल कॉलेज के लिए भूमि आवंटन पत्र सौंपे। उन्होंने कहा कि यूपी को बेहतर कानून व्यवस्था और विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण अब निवेशक राज्य की ओर खिंचे चले आ रहे हैं। गोंडा मेडिकल कॉलेज में लापरवाही का वीडियो वायरल, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दिए जांच के आदेश। गोंडा के स्वायत्त राज्य चिकित्सा महाविश्वविद्यालय के वार्ड में मरीजों के बेड पर आवारा कुत्तों के सोने और चूहों के दौड़ने का वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य विभाग ने इसे गंभीरता से लेते हुए तत्काल जाँच के निर्देश दिए हैं और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। यूपी में सेमीकंडक्टर चिप निर्माण को रफ्तार, 3 बड़ी कंपनियों को जमीन आवंटित। यमुना अथॉरिटी क्षेत्र में इंडिया चिप समेत 3 कंपनियों और एक मेडिकल कॉलेज को भूमि आवंटन पत्र सौंपे गए। सीएम योगी ने इसे निवेश का स्वर्ण काल बताते हुए कहा है कि देश के 55% मोबाइल फोन अब उत्तर प्रदेश में बन रहे हैं। प्रयागराज में स्कूलों की छुट्टी 20 जनवरी तक बढ़ी, माघ मेले में उमड़ी भारी भीड़, बनी वजह। प्रयागराज जिला प्रशासन ने माघ मेले में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ और सुरक्षा कारणों से कक्षा 8 तक के सभी स्कूलों को 20 जनवरी तक बंद रखने का आदेश दिया है। स्कूल अब 21 जनवरी से खुलेंगे। मुजफ्फरनगर में आवारा कुत्ते का आतंक, 7 साल के मासूम के चेहरे पर आए 5 टाँके। मुजफ्फरनगर के जानसठ क्षेत्र में एक आवारा कुत्ते ने जानलेवा हमला कर दिया। घायल बच्चों को जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। स्थानीय लोगों ने नगर निकाय से कुत्ते के आतंक से निजात दिलाने की मांग की है। यूपी पुलिस भर्ती 2026, 32,679 पदों के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि नजदीक, 30 जनवरी है डेडलाइन। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल के पदों पर निकाली गई बम्पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया तेज हो गई है। 12वीं पास अभ्यर्थियों के पास खाकी वर्दी पहनने का ये मौका है। गौतम बुद्ध नगर, घने कोहरे के कारण स्कूलों के समय में बदलाव, अब 10 बजे से खुलेंगे स्कूल। भीषण ठंड और कम दृश्यता को देखते हुए जिलाधिकारी ने सभी बोर्डों के स्कूलों का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक कर दिया है। ये आदेश आज 19 जनवरी से लागू हो गया है। यूपी में निवेश का मेगा प्लान, 22 लाख करोड़ प्रोजेक्ट जमीन पर उतरे। सीएम योगी ने गिनाई उपलब्धियां। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के बाद अब तक 15 लाख करोड़ रुपए के निवेश धरातल पर उतर चुके हैं। सीएम योगी ने आज कहा है कि 5 लाख करोड़ के नए प्रोजेक्ट जल्द ही शुरू होंगे, जिससे स्थानीय युवाओं को बड़े स्तर पर रोजगार मिलेगा। जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन इसी महीने, सीएम योगी ने जनवरी 2026 को बताया ऐतिहासिक समय। मुख्यमंत्री ने पुष्टि की है कि भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसी महीने जनता के लिए समर्पित किया जाएगा। इसके साथ ही यूपी 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा।
कड़ाके की ठंड और कोहरे का रेड अलर्ट, बारिश की भी चेतावनी। उत्तर प्रदेश में ठंड ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग IMD ने लखनऊ, कानपुर, अयोध्या और गोरखपुर समेत कई जिलों में कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया है। विजिबिलिटी इतनी कम है कि हाईवे पर गाड़ियां रेंगने को मजबूर हैं। वहीं एक पश्चिमी विक्षोभ के चलते 22 से 24 जनवरी के बीच प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना भी जताई गई है। इसीलिए आप घर से निकल रहे हैं तो गर्म कपड़े और गाड़ी चलाते समय फॉग लाइट का इस्तेमाल जरूर करें। प्रयागराज माघ मेला, मौनी अमावस्या पर उमड़ा जन सैलाब, स्कूल बंद। संगम नगरी प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। कल यानी रविवार को मौनी अमावस्या के मौके पर करीब 3 करोड़ श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई। भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने प्रयागराज में 12वीं तक के सभी स्कूलों को 20 जनवरी तक बंद रखने का आदेश दिया है। प्रशासन का कहना है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। मेले में सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। काशी के विकास पर सीएम योगी सख्त, अफवाह फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई। वाराणसी के मणिकर्णिका घाट के पुनर्विकास को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों पर सीएम योगी ने सख्त रुख अपनाया है। वाराणसी दौरे पर आए सीएम योगी ने साफ कहा है कि काशी में 55,000 करोड़ की परियोजनाएं चल रही हैं और कुछ लोग इसे पचा नहीं पा रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि विकास कार्यों को लेकर जो भी सोशल मीडिया पर भ्रामक या झूठी खबरें फैलाएगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस पर पलटवार करते हुए सरकार को चुनौती दी है। यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 एडमिट कार्ड को लेकर बड़ा अपडेट। यूपी बोर्ड के लाखों छात्रों के लिए बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी MSP ने जल्द ही 10वीं और 12वीं परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी करने वाला है। खबर है कि फरवरी के पहले सप्ताह में एडमिट कार्ड स्कूलों को मिल जाएंगे। आपको बता दें कि परीक्षाएं 18 फरवरी से शुरू होकर 12 मार्च 2026 तक चलेंगी। छात्र अपनी तैयारी तेज कर दें और आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें। किसानों के लिए खुशखबरी, गोरखपुर और संत कबीर में माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट। खेती किसानी को लेकर योगी सरकार ने एक बड़ी पहल की है। गोरखपुर और संत कबीर नगर जिलों में सिंचाई के लिए 6 नए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। इसमें प्रेशराइज्ड पाइप इरिगेशन नेटवर्क PPIN तकनीकी का इस्तेमाल होगा, जिसमें पानी सीधे खेतों तक पाइप के जरिए पहुंचेगा। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि पानी की बर्बादी रुकेगी और किसानों की फसल पैदावार में बढ़ोतरी होगी। ये प्रोजेक्ट केंद्र सरकार की हर खेत को पानी योजना का हिस्सा है। अखिलेश यादव का EVM पर फिर हमला, बोले बैलेट पेपर से ही होगा न्याय। भुवनेश्वर में एक कार्यक्रम के दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर EVM पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि अमेरिका और जर्मनी जैसे विकसित देश भी EVM का इस्तेमाल नहीं करते, तो भारत में क्यों हो रहा है। अखिलेश ने कहा है कि अगर उनकी पार्टी लोकसभा की सभी 80 सीटें भी जीत जाए तब भी उनका भरोसा EVM पर नहीं होगा। उन्होंने साफ किया है कि आने वाले चुनावों में सपा पूरी ताकत से बैलेट पेपर की मांग उठाएगी। मतदाता सूची में महिलाओं की संख्या घटने पर चिंता। यूपी में वोटर लिस्ट के ड्राफ्ट में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। हाल ही में ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में महिला मतदाताओं के अनुपात में गिरावट दर्ज की गई है। चुनाव आयोग ने इसे गंभीरता से लिया है। अगर आपका या आपके परिवार की किसी महिला का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है या कट गया है तो आप 6 जनवरी 2026 तक अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं और नाम जुड़वा सकते हैं। योगी सरकार का जीरो पॉवर्टी मिशन, 1 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का लक्ष्य। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में गरीबी खत्म करने के लिए जीरो पॉवर्टी मिशन का बड़ा दांव चला है। इस मिशन के तहत प्रदेश की 3 करोड़ महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़ा जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि इनमें से कम 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाए, यानी उनका सालाना आय 1 लाख रुपए से ज्यादा हो। खास बात यह है कि सरकार ने ऐसे 6.67 लाख परिवारों की पहचान की है जो अभी तक किसी समूह से नहीं जुड़े थे। इन महिलाओं को न सिर्फ सस्ता लोन और बैंकिंग सुविधा मिलेगी बल्कि उन्हें स्किल ट्रेनिंग भी दी जाएगी ताकि वे अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। इसकी निगरानी के लिए DM और कमिश्नर स्तर पर कमेटियां भी बना दी गई हैं। यूपी के आयुष अस्पताल अब बनेंगे रिसर्च हब, गंभीर बीमारियों पर होगा शोध। स्वास्थ्य क्षेत्र से एक बहुत अच्छी खबर आ रही है। अब उत्तर प्रदेश आयुष अस्पताल सिर्फ इलाज तक सीमित नहीं रहेंगे बल्कि रिसर्च हब के तौर पर काम करेंगे। योगी सरकार ने फैसला लिया है कि कैंसर, डायबिटीज, हार्ट और लाइफ स्टाइल से जुड़ी बीमारियों पर इन अस्पतालों में गहन शोध किया जाएगा। इसके लिए सरकार सेंट्रल रिसर्च सेंटर्स के साथ समझौता करने जा रही है। इसका मकसद आयुष चिकित्सा पद्धतियों को वैज्ञानिक तौर पर और मजबूत बनाना है ताकि देश विशेष में इसे मान्यता मिले। यानी अब यूपी में पुरानी चिकित्सा पद्धति को मॉडर्न साइंस का साथ मिलेगा।
यूपी बोर्ड 2026 की तारीखों का ऐलान। 18 फरवरी से शुरू होंगे इम्तिहान। यूपी बोर्ड के लाखों छात्रों का इंतजार खत्म हो गया है। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 2026 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर दिया है। परीक्षाएं 18 फरवरी 2026 से शुरू होकर 12 मार्च 2026 तक चलेंगी। शिक्षा विभाग ने नकल विहीन परीक्षा के लिए कमर कस ली है, तो स्टूडेंट अब समय कम है, रिवीजन में जुट जाइए। मेलों की सुध लेगी सरकार। छोटे बड़े धार्मिक मेलों के लिए खजाना खोला। धर्म और संस्कृति की नगरी यूपी में अब मेलों की रौनक और बढ़ने वाली है। योगी सरकार ने फैसला लिया है कि शहरों में लगने वाले सभी छोटे बड़े धार्मिक मेलों का खर्च अब सरकार उठाएगी। इसके लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में 50 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया है। नगर विकास विभाग ने सभी निकायों से प्रस्ताव मांगे हैं कि उनके यहाँ कौन कौन से ऐतिहासिक मेले लगते हैं, चाहे वो बलरामपुर का देवी पाटन मेला हो या किसी छोटे शहर का स्थानीय मेला। अब इनके आयोजन में पैसे की कमी आड़े नहीं आएगी। सरकार का मकसद है कि स्थानीय संस्कृति और परंपराओं को बढ़ावा मिले और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा मिल सके। 3.25 लाख किसानों पर संकट, अटक सकती है 22वीं किस्त। यूपी के करीब 3.25 लाख किसानों के लिए बुरी खबर है। पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त इन किसानों के खाते में आने पर तलवार लटक गई है। वजह है अधूरा KYC और भूमि सत्यापन। कृषि विभाग के मुताबिक जिन किसानों ने अब तक अपना डिटेल्स अपडेट नहीं की है, उन्हें इस बार पैसा नहीं मिलेगा। अगर आप भी इसमें शामिल हैं तो तुरंत अपने नजदीकी केंद्र से संपर्क करें। 2027 चुनाव की तैयारी, अखिलेश यादव ने बुलाई बैठक। सियासत की बात करें तो 2027 के चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी अभी से एक्शन मोड में आ गई है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने आज यानी 20 जनवरी को लखनऊ में एक अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में पार्टी के सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को बुलाया गया है। सूत्रों की माने तो अखिलेश यादव सांसदों से उनके क्षेत्र का फीडबैक लेंगे और संगठन की मजबूती पर चर्चा करेंगे। साथ ही आगामी बजट सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति पर भी चर्चा करेंगे। इसे 2027 की जंग के लिए सपा की पहली तैयारी माना जा रहा है। 8वीं पास युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का मौका, रोडवेज में निकली भर्ती। दोस्तों, अगर आप कम पढ़े लिखे हैं और सरकारी विभाग में काम करना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने ड्राइवरों की भर्ती के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। सहारनपुर परिक्षेत्र में संविदा पर ड्राइवरों की भर्ती शुरू हो रही है। खास बात यह है कि इसके लिए शैक्षणिक योग्यता केवल 8वीं पास रखी गई है। हालांकि आपके पास भारी वाहन चलाने का लाइसेंस और अनुभव होना जरूरी है। भर्ती प्रक्रिया सीधे होगी, यानी आपको टेस्ट देना होगा। जो युवा नौकरी की तलाश में हैं, वे अपने नजदीकी डिपो में संपर्क कर सकते हैं। ये भर्ती 18 फरवरी से शुरू हो चुकी है, तो देर न करें। यूपी में निवेश की बहार, यमुना एक्सप्रेसवे पर उद्योगपतियों को मिली जमीन। योगी सरकार ने प्रदेश में औद्योगिकरण की रफ्तार तेज कर दी है। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी क्षेत्र में बड़े निवेशकों को जमीन आवंटित करने का फैसला लिया गया है। सीएम योगी का मकसद है कि यूपी को देश का ग्रोथ इंजन बनाया जाए। इस आवंटन से यहाँ बड़ी फैक्ट्रियाँ और प्लांट लगेंगे, जिससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। जेवर एयरपोर्ट के पास होने के कारण ये क्षेत्र कंपनियों की पहली पसंद बन गया है। सरकार का दावा है कि इससे पश्चिमी यूपी की तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी। अयोध्या को होली का तोहफा, सरयू में बनेगा फ्लोटिंग पब्लिक बाथ कुंड। रामनगरी अयोध्या का कायाकल्प जारी है। अब श्रद्धालुओं के लिए एक और अनोखी सुविधा जुड़ने जा रही है। सरयू नदी में फ्लोटिंग पब्लिक बाथ कुंड बनाया जा रहा है। इसका मकसद है कि श्रद्धालु सुरक्षित तरीके से और साफ पानी में डुबकी लगा सके। खबर है कि ये प्रोजेक्ट होली तक बनकर तैयार हो जाएगा। ये कुंड आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। यहाँ बुजुर्ग और बच्चे भी बिना किसी खतरे के स्नान कर सकेंगे। राम मंदिर दर्शन के बाद ये कुंड पर्यटकों के लिए आकर्षण का नया केंद्र बनेगा। पश्चिमी यूपी में फिर उठी अलग राज्य की मांग, पश्चिमी प्रदेश पर सियासत तेज। शामली और मुजफ्फरनगर समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में एक बार फिर अलग राज्य की मांग ने जोर पकड़ लिया है। कई सामाजिक संगठनों और स्थानीय नेताओं ने पश्चिम प्रदेश या हरित प्रदेश बनाने की आवाज बुलंद की है। इनका कहना है कि पश्चिमी यूपी से सरकार को सबसे ज्यादा रेवेन्यू मिलता है, लेकिन विकास के मामले में ये क्षेत्र पिछड़ रहा है और हाईकोर्ट बेंच के लिए भी लोगों को दूर जाना पड़ता है। 2027 के चुनाव
चुनाव नजदीक आते ही ये मुद्दा सियासी गलियारों में गर्मी पैदा कर रहा है। देखना यह है कि सरकार इसकी मांग पर क्या रुख अपनाती है। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।